नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा यूज़ ऑफ हैड का प्रयोग। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, पहचान के नीचे हमने लिखा है, अगर मान लीजिए कोई वाक्य आपके सामने दिया गया है तो उस वाक्य में पास था, पास थी, पास थे या तो रखता था, रखती थी, रखते थे, इन 6 शब्दों में से कोई एक शब्द उस वाक्य में ज़रूर आएगा। ठीक है, जहाँ पे आप यूज़ ऑफ हैड का प्रयोग करेंगे। तो आप कोई वाक्य देखिए, ठीक है, फिर उस वाक्य में देखिए कि क्या पास था आया है, क्या पास थी आया है, या पास थे आया है, या इसमें से पास थी, पास थे में से कोई नहीं आया। तो रखता था, रखती थी, रखते थे, यानी ये 6 जो शब्द दिए गए हैं, इन 6 शब्दों में से उस वाक्य में एक शब्द जरूर आएगा। तो वहाँ पे आप समझ जाइएगा क्या करना है, हैड का प्रयोग करना। इसमें एक बात और होती है कि इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट सबके साथ हम हैड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे एग्जाम्पल देख पा रहे होंगे, पहला एग्जाम्पल हमने लिया है कि वह एक घड़ी रखता था। अभी देखिए, हमने बताया था कि जो वाक्य होगा उस वाक्य में रखता था जरूर आएगा, या रखती थी आएगा, या रखते थे आएगा, या तो पास था, पास थी, पास थे, यानी 6 शब्दों में से कोई एक शब्द जरूर आता है तो उस वाक्य में हैड का हम प्रयोग कर देंगे। जैसे देखिए, वह एक घड़ी रखता था, यहाँ देखिए रखता था आ गया, तो वह किस स्पेलिंग हो जाएगी, ही आपका सब्जेक्ट हो गया। और हमने आपको बताया है कि सब्जेक्ट या सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ हैड का प्रयोग करते हैं। तो ही हैड ए वॉच, वह एक घड़ी रखता है, ही हैड ए वॉच। तुम एक किताब रखते हो, यू हैड अ बुक। ठीक है, शीला एक मोबाइल रखती थी। ठीक है, तो शीला हैड अ मोबाइल। यहाँ देखो, पहले वाक्य में रखता था आया, दूसरे वाक्य में रखते थे आया, तीसरे वाक्य में रखती थी आया। इसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं पास वाला। अगले एग्जाम्पल में देखते हैं, अगला एग्जाम्पल है कि राम के पास 2 पुत्र थे। यहाँ देखिए पास और थे आ रहा है, उस वाले में पीछे वाले जो वाक्य थे उसमें रखता था, रखती थी, रखते आ रहा था, इसमें पास था, पास थी, पास थे आएगा। जैसे देखिए, राम के पास 2 पुत्र थे, तो सब्जेक्ट क्या है, राम, और राम के बाद लिखेंगे हैड। हम जानते ही हैं कि जो हैड का प्रयोग होता है उसमें सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, दोनों के साथ हैड का प्रयोग करते हैं। तो राम के पास 2 पुत्र थे, राम हैड 2 सन्स। तुम्हारे पास एक कंप्यूटर था, यू हैड अ कंप्यूटर। शीला के पास एक कार थी, शीला हैड अ कार। देखिए, तो जो भी सेंटेंस होगा उस सेंटेंस में पास था, पास थी, पास थे, या तो रखता था, रखती थी, रखते थे, इन 6 शब्दों में से कोई एक शब्द 100% आएंगे, वहाँ पे आप क्या करेंगे, हैड का प्रयोग करेंगे। आइए इसके बाद निगेटिव देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं नहीं का निगेटिव सेंटेंस, वह एक अच्छी किताब नहीं रखता था। यहाँ भी देखिए रखता था आया और उसमें निगेटिव है, नॉट आया हुआ है। तो वह एक अच्छी किताब नहीं रखता था, तो ही हैड नॉट अ गुड बुक। ठीक है, तुम एक गाय नहीं रखते थे, तो यू हैड नॉट अ काऊ। उसके पास एक बांसुरी नहीं थी, देखिए पास थी आ गया। ठीक है, तो उसके का स्पेलिंग हम ही लिखेंगे और सी, दोनों में से कोई लिख सकते हैं। अगर उसे लड़की मानते हैं तो सी लिखेंगे, लड़का मानेंगे तो ही लिखेंगे। तो उसके पास एक बांसुरी थी, तो सी हैड नॉट अ फ्लूट, यानी उसके पास एक बांसुरी नहीं थी दिया गया तो नॉट लगा देंगे। बात समझ में आई। जैसा कि हमने आपको बताया था कि अगर हैड का प्रयोग करेंगे तो उस वाक्य में जो कोई वाक्य दिया गया है वो उस वाक्य में रखता था, रखती थी, रखते थे, या तो पास था, पास थी, पास थे, इन 6 शब्दों में से कोई एक शब्द जरूर आएगा। तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, हैड का प्रयोग करेंगे। और यह भी आप ध्यान रखिएगा कि वाक्य का जो सब्जेक्ट है यानी जो करता है वह सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ हम हैड का प्रयोग करेंगे। अगर वाक्य आपका निगेटिव हो जाता है तो हैड के बाद तीसरे नंबर पर नॉट का प्रयोग करते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। अगर समझ में आई है तो कृपया इसे शेयर करें। धन्यवाद।